अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने ये लास्ट वीडियो चढ़ाई है तो उसके ऊपर भी काफ़ी कमेंट्स की एक लाइन लग गई है। तो मैंने बेहतर ये समझा कि मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के उसका एक्सप्लेन सही तरह कर सकूं कि एक ही वीडियो में आप सबके जवाब निकल आएँ। तो वो ये है कि मेरे पास ये दो वही वीज़े हैं, एक एक्सप्रेस वीज़ा है और एक टूरिस्ट वीज़ा है, जो कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो भाइयों का सवाल है, एक भाई का सवाल था कि क्या हम टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं तो क्या हम उसको काम पर ले सकते हैं, लाइक उसी विजिट पर हम काम शुरू कर सकते हैं। तो उसका जवाब है नहीं। अगर आप किसी भी मुल्क में जाएंगे, विजिट वीज़े पर जाएंगे, जब तक आपका वीज़ा चेंज नहीं हो जाता तो आप वर्क नहीं कर सकते। इनलीगल आप कर सकते हैं, वैसे गवर्नमेंट लेवल पर आप उसको पे वर्क नहीं कर सकते। और दूसरे भाई का जवाब ये था कि जो 3-4 केस आए हैं हमारे पास ये वीडियो के बाद भी, कि जिन्होंने एक्सप्रेस वीज़े अप्लाई करवाए हैं हमसे, तो एक्सप्रेस वीज़े के ऊपर भी आप काम नहीं कर सकते। और एक और भाई का भी सवाल था कि क्या हम ऐसा हो सकता है एक्सप्रेस वीज़े पर आएँ और फिर हम उसी वीज़े को चेंज करवा लें। तो इसका जवाब भी है नहीं। और हाँ, एक सूरत में आप उसको चेंज करवा सकते हैं इसी मुल्क में रह के। जैसा कि ये हमारे पास फॉर फ्रेंड्स अल हुकानी ग्लोबल का ये वीज़ा निकला है, तो आप अल हुकानी की ही कंपनी में कोई भी काम कर सकते हैं, एक ही कंपनी के अंदर। लाइक हमारे पास अभी अल हुकानी की ट्रैवल एजेंसी है, उनके पास और बहुत से काम हैं, कोई मॉल हैं, कोई कैफेटेरिया है, तो इस तरह करके बर्गर शॉप है, लेकिन उसके नीचे अल हुकानी लिखा होगा तो तब आपका वर्क परमिट चेंज होगा। अगर आप अल हुकानी लाइक फॉर फ्रेंड से अगर आप वीज़ा लेते हैं, आप किसी और कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो आपका वीज़ा नहीं चेंज होगा। आपको इस मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना पड़ेगा। तो वो मुल्क में क्या जाना पड़ेगा? पहली बात तो ये कि आप पाकिस्तान से चक्कर लगा लें, क्योंकि काम पे फिर आप आते हैं तो साल 1.5 साल छुट्टी ज़ाहिर है थोड़ा कम मुश्किल हो जाता है, प्रदेशों में फिर काम करना होता है। तो अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप इन आउट हो सकते हैं। वीज़ा ऑन अराइव मिलता है हमें कतर का, आप कतर में जाएं, इन आउट हो जाएं, बस वहां पे जब आप इंटर हो जाएंगे या इधर से एग्जिट हो जाएंगे तो यहाँ से आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीज़ा आप अप्लाई कर देगी आपकी कंपनी, जो कि 4-5 घंटों में निकल आएगा। फिर वो आपकी कंपनी के साथ डिपेंड करता है कि वो आपको कितना टाइम देते हैं कि इतनी देर में आपका वीज़ा निकालेंगे, आप इतनी देर कतर में रहेंगे या पाकिस्तान में चले जाएँ, वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी में। वैसे जो वर्किंग टाइम है वो 3-4 घंटे में वर्क परमिट भी लग जाता है। सो ये सारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सबके जहनों में ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि एक तो आप विजिट वीज़े पर काम नहीं कर सकते। अगर आप हमारे एक्सप्रेस वीज़े पर आते हैं, पहली बात तो ये है कि वो आपकी गारंटी के बगैर हम वीज़ा नहीं देंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आप एक दिन यहाँ पे ओवरस्टे हो जाते हैं तो 10 ओमानी रियाल एक दिन का जुर्माना है। तो ये 10 ओमानी रियाल तब तक चलते रहेंगे जब तक 500 ओमानी रियाल नहीं हो जाता। तो मुझे नहीं लगता है कि 500 ओमानी रियाल देकर भी आपको फिर जेल भी जाना पड़े, वहां से आपको डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी करनी पड़े, फिर पैसा लगाएं और पाकिस्तान जाएं। उससे बेहतर है कि 300-400 का आपको वीज़ा आसानी से ओमान में मिल जाएगा। लेकिन आपको वो खुद ढूंढना होगा यहाँ पे एक्सप्रेस वीज़ा पर आके कि कौन सा वीज़ा, कौन सी कंपनी अच्छी है आपके लिए, जो कि आपको कल को काम अच्छा करवा सकें और आपको अच्छी पे दे सकें। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर इस वीडियो पर दे दें, और अगर और भी कोई आपके जहनों में कोई सवाल चल रहे हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।